इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक जिला में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और जिला चांदनी चौक की संगठन पर चुनाव समिति जो बनी है उसकी सह प्रभारी नीलम बुद्धि राजा जी, जो पहले निगम पार्षद भी रह चुकी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे जानेंगे कि जो संगठन पर्व चुनाव चल रहा है उसमें किस तरह से प्रक्रिया रहने वाली है और किन किन मापदंडों को लेकर जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी बनेंगे, उनका चुनाव किया जाना है। बहन जी, स्वागत है आपका। ये जो चुनाव है एक प्रक्रिया है, संगठन पर्व है और इसको हम संगठन पर्व की तरह ही मना रहे हैं। जो चुनाव की प्रक्रिया है इसमें हम कोई चुनाव को लेकर इसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे सभी सहमति से, हमारे मंडल अध्यक्ष जो भी हमारी समितियां बननी है वो सहमति से बन जाए। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने यही चाहेगी समाहित करके एक दूसरे के साथ बैठकर ही इस कार्य को किया जाए। तो हम इसको संगठन पर्व की तरह ही मना रहे हैं। एज ए चुनाव प्रक्रिया जो है उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पहले रास्ते में इसकी मीटिंग हुई, उसमें प्रदेश में मीटिंग हुई, तो प्रदेश में महेंद्र नागपाल जी को बनाया गया, विजय जी को बनाया गया जो उनके सह चुनाव अधिकारी हैं। उसके बाद सभी जिलों में बनाया गया। तो मेरे साथ भी चांदनी चौक जिले में चुनाव अधिकारी सत्यपाल शर्मा जी हैं, नीरज गुप्ता जी हैं और मैं हूँ यहाँ से नीलम बुद्धि राजा। हमको चांदनी चौक का सह चुनाव अधिकारी बनाया गया है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर, सबके साथ मिल बैठ के आपस में समन्वय बिठा के इस चुनाव की प्रक्रिया को हम पूरा कराएं। नीलम जी, चुनाव का नाम दिया गया है, चुनाव पर्व और चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो क्या जो चुनाव जिस तरह से लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली नगर निगम के चुनाव होते हैं, क्या इसी तरह कार्यकर्ताओं का भी चुनाव होगा? क्या किसी तरह का मतदान किया जाएगा? इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाह रही हूँ कि अभी हम लोकसभा भी जीते हैं, विधानसभा भी जीते हैं और इस जीत की खुशी में हम इसको संगठन को पर्व की तरह मना रहे हैं। हम कोई मतभेद नहीं करना चाहते, ना ही कार्यकर्ताओं के बीच में कोई मतभेद हो, ये हम चाहते हैं। हम तो ये चाहेंगे हमारा जो संगठन का चुनाव है वो आपसी मतभेद ना रहे, लेकिन आपसी मनोभाव से सबको हम बना दें। और प्रदेश भी यही चाहता है कि इस चुनाव के प्रक्रिया, देखो चुनाव प्रक्रिया तो करनी पड़ती है, हर 3 साल हम चुनाव प्रक्रिया में जाते हैं और उस संगठन के चुनाव को हम करवा भी रहे हैं। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि हम ये चाहेंगे कि आपसी बैठ के, मिलन भाव से सबके साथ बैठ के हम इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराएंगे। स्थापना दिवस भी है पार्टी का, तो क्या रहने वाला इस बार, क्योंकि दिल्ली की जीत की खुशियां भी अभी चल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे स्थापना दिवस के अवसर पर? देखो, हर साल स्थापना दिवस को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार हमारी जो खुशी है वो दुगनी तिगनी है, क्योंकि 27 साल के बाद एक वनवास कटा है और विधानसभा में हमारे सभी विधायक जीत कर आए हैं और हमारी गवर्नमेंट बनी है। हमारी चीफ मिनिस्टर महिला होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बहन रेखा गुप्ता जी बनी है, मैं उनको बधाई देती हूँ और शीर्ष नेतृत्व को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिला को चुना और महिला को उन्होंने सीएम बनाया। तो आज के टाइम में महिलाएँ बहुत आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं और मैं सभी महिलाओं को भी धन्यवाद देती हूँ और अपने शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने महिलाओं का बहुत सम्मान किया है, क्योंकि उनको लगता है कि महिलाएं पूरा वोट देती हैं, तो उन्होंने महिलाओं को जो सम्मान किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राजनीति में महिलाओं की सहभागिता है, उसको कितना सही मानते हैं? क्योंकि लगातार जिस तरह से मोदी जी महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो सहभागिता जो है राजनीति में वो बढ़ती जा रही है, तो कितना सही मानते हैं इसको? मैं इसको इतना सही मानती हूँ कि जो बहनें हैं घर से निकलती हैं वो घर का काम भी करती हैं और राजनीति में आकर भी काम करती हैं। डबल काम करना ये बहुत बड़ी बात है इन महिलाओं के लिए, और जब महिलाएं इस तरह से बढ़ चढ़ सब जगह हिस्सा ले सकती हैं तो महिलाओं की सहभागिता बढ़नी चाहिए। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद करूँ जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया। मोदी जी का धन्यवाद किया है नीलम बुद्धि राजा जी ने। उनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं की सहभागिता राजनीति में बढ़नी चाहिए और यही कारण है कि इस बार दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो महिला ही मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। जैसा सभी जानते हैं कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। हमसे बात करने के लिए नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद।